दोस्तों आज के वीडियो में फिर से हम एक कैंसर पे टेस्टोमोनी देखने वाले हीमोहिम की टेस्टोमोनी। आपने यह टेस्टोमोनी हो सकता है पहले भी देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे यह टेस्टोमोनी डाली हुई है। लेकिन इस टेस्टोमोनी के साथ में, इस टेस्टोमोनी के अंदर में उन्होंने बताया था कि पहले हीमोहिम लेने से उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बाद में वह असर कम होने लगा, उनकी तबीयत थोड़ी सी फिर से खराब होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये टेस्टोमोनी एक कैंसर पेशेंट की है। जो कैंसर पेशेंट बुजुर्ग थे, डॉक्टर ने उनको बोल दिया था 4th स्टेज में उनका कैंसर ऑलरेडी लास्ट स्टेज पहुंच चुका था और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब आप घर ले जाइए उनके परिवार वालों को, उनकी सेवा कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। तो उन बंदे ने किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको हीमोहिम देने के लिए कहा, उन्होंने हीमोहिम देना चालू किया अपने पापा को और क्या फर्क गिरा यह देखते, उन्हीं के सुनते हैं ना, उन्हीं के जुबानी। तो देखते हैं टेस्टोमोनी। मैं गणेश कुशवाहा रीवा से। एक्चुअली एटोमी में आने का मेरा भी कारण ये था कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने 4 स्टेज बोल दिया था। प्रदीप भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि गणेश एटोमी का एक प्रोडक्ट है हीमोहिम, वो देना चालू करो, उससे रिजल्ट शायद आ जाए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं मार्च में जब पापा को रीवा से भोपाल लेके आया तो डॉक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि गणेश दुनिया किसी कोने पे लेके जा, 10-20 लाख रुपए लेके कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल रहा है और फैलते हुए क्रम में है। लेकिन घर ले जाओ, सेवा करो, बस यही कर सकते हो। मैंने हीमोहिम कंटिन्यू देना चालू किया। डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था और हीमोहिम का कंटिन्यू डोज चल रहा था, सुबह शाम दोपहर। और आज इस पहले स्टार्टिंग के 1 महीने के बाद पापा ऐसा लगा मुझे कि 70% रिकवर हो गए। चल फिर जो व्यक्ति 500 फीट नहीं चल पाता था, 500 मीटर नहीं चल पाता था, उठ नहीं पाते थे, बिस्तर से नहीं उठ पाते, वो 1 किलोमीटर भी वॉक करके आते एक महीने बाद। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। उनकी मसल्स पूरी सूख गई थी तो ग्रोथ होना चालू हो गई, मसल्स हाथ पैर की ग्रोथ हो गई, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। 70% 60% मुझे लगा रिकवर हो गए, लेकिन कुछ मिस्टेकियों की वजह से फिर दोबारा वो डाउन होना चालू हुए। लेकिन अभी उतना डाउन नहीं हुए हैं, अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं और लगभग ये प्रोसेस 4 महीना हो गए। तो हीमोहिम ने उनको अभी जिंदा रखा। हीमोहिम पे मुझे बिलीव है और ये प्रोडक्ट हमें ऐसा लगता है कि कैंसर पेशेंट नहीं, हर व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए जो बीमार नहीं है। जो बीमार नहीं है हर व्यक्ति को लेना चाहिए ताकि वो बीमार ना हो। एनर्जेटिक है और हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है जो आपके हेल्थ को अच्छा रख सकता है। दूसरी चीज, बिजनेस पे यदि बात करें तो दोस्तों टेस्टोमोनी में आपने सुना होगा जो पेशेंट 500 कदम भी चल नहीं पाता था, हीमोहिम लेने के पहले डॉक्टर ने बोल दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, वह 70 से 80% ठीक हो गया था। उनका लड़का ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर ने कहा था उनको कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी सेवा करो। उसके बाद भी हीमोहिम देने से वह 70% ठीक हो गए थे। हीमोहिम ने अपना काम किया, लेकिन गौर करने वाली बात और है, उस पेशेंट के लड़के ने क्या कहा, हीमोहिम देने से कुछ दिन तो अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन फिर से पिताजी की तबीयत, उनके पापा की तबीयत डाउन होने लगी। जब तक उन्होंने हीमोहिम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के कुछ महीने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और बाद में उनकी तबीयत डाउन होने लगी। पहले जितनी डाउन हो रही थी उतनी नहीं हुई, पहले जितनी डाउन हुई थी, जहां डॉक्टर ने बोल दिया था कुछ नहीं हो सकता घर ले जाओ, उतनी नहीं हुई थी, लेकिन डाउन हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ, यह जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे। आप भी जब किसी पेशेंट को देते हो तो कुछ दिन उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है हीमोहिम का, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद फिर से उसकी तबीयत डाउन होना चालू होती है। ऐसा क्यों होता है, या आप भी सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे मन में कि हीमोहिम काम नहीं करता, लेकिन आप क्या करें। आपने तो हीमोहिम उसको सजेस्ट करने के लिए बोल दिया है, कैंसर पे आपको काम कर सकता है हीमोहिम, आपने बोला है इम्यूनिटी बूस्टर है, काम करेगा।
क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर को ठीक करने में मदद करेगा, ऐसा आपको आपने बोला हुआ है पेशेंट को या पेशेंट के परिवार को। लेकिन कुछ दिनों बाद यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हीमोहिम लेने के बाद भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा था, रिकवरी उसकी हो नहीं पा रही है और डाउन होती जा रही है, तबीयत और डाउन होती जाती है। और उस कंडीशन के अंदर में जो पेशेंट होता है वो हीमोहिम को लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसको यह एहसास होने लगता है कि हीमोहिम उस पर काम नहीं कर रहा, ये सब फालतू चीज़ें, हीमोहिम उसको कैंसर में मदद नहीं कर सकता, ऐसा उसको लगने लगता है। और हीमोहिम के पीछे 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करना उसको ज़्यादा लगता है और वो हीमोहिम ड्रॉप कर देता है। महीने का 15,000 रुपये खर्चा करना उसको बहुत ज़्यादा लगता है और हीमोहिम लेना वह बंद करता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम पेशेंट को बोलते हैं या परिवार वालों को बोलते हैं कि आपका हीमोहिम आप जब लेते हो तो एनके सेल्स बनाने में, रीजनरेट करने में मदद करता है। और यह भी आप जानते हैं कि एनके सेल्स की एक खासियत है कि सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर में वो कैंसर सेल्स का सफाया करते। तो फिर इन पेशेंट में यह देखने क्यों नहीं मिलता? तो इसका जवाब है कि 1 ग्राम जो कैंसर का ट्यूमर होता है, 1 ग्राम का कैंसर के ट्यूमर में लगभग 90 कैंसर के सेल्स होते हैं। अगर आप देखोगे किसी का भी 1 ग्राम का ट्यूमर तो उसके अंदर में 90 कैंसर के सेल्स मिलेंगे। और मध्यम आकार के साइज का जो ट्यूमर होगा उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा कैंसर सेल्स हो सकते हैं। और एनके कोशिका क्या करती है? जो एनके सेल्स होती है वह 4 लाख कोशिका, यानी 4 लाख जो कोशिका है उसी को मारने में सक्षम है। अब आपको यह देखना पड़ेगा जो कैंसर पेशेंट है उसके शरीर में कितने कैंसर सेल्स हो सकते हैं। अगर पूरे शरीर में फैला होगा तो डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कैंसर सेल्स भी उसके शरीर के अंदर में हो सकते हैं। और इनके सेल्स कितने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं? 4 लाख कैंसर सेल्स को मारने में सक्षम है और बाद में वे खत्म हो जाते हैं। यानी इनके सेल्स कैंसर सेल्स को मारते और वो खुद खत्म हो जाते और उनमें जो पेफोरिन और ग्रेन्जाइम करके जो एक बी होता है, ग्रेन्जाइम बी, ये जो एक प्रकार के बात करो इम्यूनिटी होते हैं, ये इनके स्तर भी उसमें कम होने लगते हैं जब इनके सेल्स डिस्ट्रॉय होना चालू होता है खुद ब खुद। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि उस शरीर के अंदर में जो कैंसर का शरीर था वहां जो हीमोहिम लिया उसने तो इनके सेल्स बना और इनके सेल्स ने या उसके शरीर में जो इनके सेल्स पहले के थे उनकी फिर से रीग्रोथ हुई, शरीर के अंदर बहुत अच्छे इनके सेल्स बन गए। उन्होंने 4 लाख कैंसर सेल्स को मार दिया। अब 4 लाख कैंसर सेल्स को मारने के बाद वो खुद डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर से पेशेंट को तकलीफ चालू होनी गई। पेशेंट को जब 4 लाख कैंसर सेल्स मर गए उसके बाद तकलीफ हुई। हो सकता है 2 महीने का समय ले या 1 महीने का समय ले या 3 महीने का समय ले। कुछ लोगों को 3 महीने हीमोहिम लेने के बाद चौथे महीने से तकलीफ चालू होती है। तो यहां भी यही कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि 4 लाख कैंसर सेल्स मरने के बाद फिर से उस पेशेंट्स में वही सिम्टम्स देखने के लिए मिले, यानी वह तकलीफें फिर से देखने के लिए मिली। तो यहां हमें क्या करना चाहिए? कोई गणित का उपयोग करना पड़ेगा तो ही हीमोहिम सही तरीके से काम करेगा। अब गणित कैसा? एक मोटा मोटा अनुमान है कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति, उसके प्रति माइक्रोलीटर में माइक्रोलीटर जो खून होता है उसमें लगभग 100 से 300 एनके कोशिकाएं होती है। प्रति माइक्रोलीटर की बात कर रहा हूं, माइक्रोलीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसमें 100 से 300 एनके कोशिकाएं हो सकती है। और यह संख्या संक्रमण या प्रतिरक्षा की जो प्रणाली होती है और अन्य शारीरिक स्थितियों के अंदर में कम ज्यादा हो सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके अंदर में कोई शरीर में रोग नहीं है, प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी अच्छी है, वहां 100 से 300 इनके कोशिकाएं प्रति माइक्रोलीटर खून में हो सकती है। या जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जो कैंसर से पीड़ित है, डेफिनेटली उनके अंदर में यह जो संख्या है और कम होंगी। तो अब क्या होता है कि जब अब आपकी 4 लाख इनके कोशिकाएं तो खत्म हो गई तो फिर नई इनके कोशिकाएं तुरंत बन जाएंगी कि आज आप हीमोहिम लेना चालू करेंगे तो नहीं। तो नई इनके कोशिकाओं के निर्माण की सटीक सीमा व्यापक रूप से भिन्न भिन्न होती है, हर एक पेशेंट के ऊपर में अलग अलग हो सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए अस्थि मज्जा यानी आपका बोन मैरो लगातार इनके कोशिकाओं सहित है, इनके सेल सहित कई नई रक्त कोशिकाएं को उत्पादन करते रहता है। और संक्रमण या तनाव के समय जो आपका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए इनके कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ा भी सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके सेल्स
एक्टिवेट होने पड़ेंगे आपके बोन मैरो से। यह तभी संभव है, और कैंसर पेशेंट्स के अंदर में यह संभव नहीं हो पाता क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा कमजोर होती है। तो इनके कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है ना, वो डिपेंड होता है आपके शरीर के ऊपर में, आपका जो अस्थि मज्जा है, आपका बोन मैरो किस तरह से काम कर रहा है। और नई इनके कोशिकाओं को बनने के लिए किसी में 7 दिन, किसी के में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में महीने भर का भी समय लग सकता है। डिपेंड होता है कि उसकी अस्थि मज्जा, उसका बोन मैरो किस तरह से काम करता है। तो इसीलिए जब आप पहले हीमोहिम दे रहे थे, 2 पाउच पर डे दे रहे थे या 3 पाउच पर डे दे रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ कि जब तक 4 लाख कैंसर सेल्स उसने खत्म नहीं किया इनके कोशिकाओं ने, तब तक तो वो शरीर के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव दिखा आपको हीमोहिम का। लेकिन जैसे ही इनके सेल्स खत्म हो गए, क्योंकि आपने हीमोहिम देना बंद कर दिया, उस शरीर के व्यक्ति के अंदर में इनके सेल्स की वैसी ही कमी थी कैंसर के कारण में, इनके सेल्स उतने ज़्यादा नहीं थे। हीमोहिम देने से इनके सेल्स का प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ गया 3 महीने के अंदर में, तो 4 लाख कैंसर सेल्स तो उसने खत्म कर दिया। अब 4 लाख के बाद और कैंसर सेल्स शरीर के अंदर में बचे हुए थे, लेकिन इनके सेल्स नहीं थे, इसलिए कैंसर सेल्स अपनी ग्रोथ फिर से बढ़ाना चालू किया, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट बढ़ता है कैंसर सेल्स शरीर के अंदर में, और इनके सेल्स नहीं थे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो इस पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पहले 3 पाउच देते थे और 3 महीने में आपको पता चला कि 3 महीने बाद उनकी परिस्थिति खराब हो रही है, उनको फिर से जो प्रॉब्लम्स थे, सिम्टम्स थे कैंसर के, फिर से दिखना चालू हुए, तो आपको इस कंडीशन के अंदर में यहाँ जो डोजेज है हीमोहिम के, वो 3 के जगह 6 करने पड़ेंगे। 6 करके देखिए कितने दिन में फिर से वो सिम्टम्स आपको दिख रहे। 6 करने से दोबारा आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो आप पर डे 6 डोज आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर 6 दिखने के बाद भी दिख रहे कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, इट मीन्स फिर से आपको 8 डोज पे जाना पड़ेगा। फिर 8 डोज करके देखिए, अगर 8 डोज कंटिन्यू करने से आपको समझ में आ रहा है कि अब इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो पर डे 8 डोज आपको करने पड़ेंगे। यहाँ हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर में इनके सेल्स की कैपेसिटी होती है कैंसर सेल्स को मारने की, और उसके बाद वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, और नए इनके सेल्स रीजनरेशन होने को 7 दिन से लेके 10 दिन से लेके 15 दिन का समय लगता है। और 15 दिन में फिर से उतने सेल्स रीजनरेट होते क्या नहीं होते ये मालूम नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में जो इनके सेल्स है उनका रीजनरेशन जल्दी हो सकता है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर इनके सेल्स का रीजनरेशन को टाइम लगता है, भले ही आप हीमोहिम लो या और कुछ लो। इसीलिए आपको हीमोहिम के डोज यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। जहाँ हीमोहिम के डोज बढ़ाओगे आपको फर्क समझ में आएगा कि जो आपका पेशेंट है उसको फिर से वह तकलीफ नहीं हो रही है। तो मैंने आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश की, जो महाशय थे उन्होंने बताया था कि उनके पापा को फिर से यह तकलीफ क्यों चालू हुई, उनको समझ में नहीं आया था, उसी का जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आपके भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आप हीमोहिम देते हो और बाद में यह सिम्टम्स उनको देखने के लिए मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यह करना होगा, यह निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप में से किसी को हीमोहिम ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, सामने भी आपके फ्लैश हो रहा होगा, तो उस पर आप कॉल कीजिएगा तो आप हीमोहिम का ऑर्डर मुझे दे सकते हैं, मैं आपके घर पे डिलीवरी करने की व्यवस्था करवाऊंगा। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ।